गोपाल की सतगुरुदेव महाराज की जय हो। राधे राधे। सम्मान्य हमारे जन जन के नेता निमाड़ की नैया नंदू भैया के नाम से जाने जाने वाले और खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य दादा अनंत कुमार सिंह जी चौहान द्वारा हमारे पंडित श्री ब्रजेश जी कुमार का स्वागत अभिनंदन गुरु जी की ओर से माननीय सांसद महोदय जी का भी स्वागत। तिलक की थाली देंगे करता भाई गोपाल जी राणे, नारायण पटेल, ओम भाई पाटिल और यहाँ के जो टेंट में कम से कम सेवा देते हमारे से मुकेश पवार टेंट हाउस जो बलका के हैं, वो भी बहुत सीमित मात्रा में पोखराबाद वाले, उनके द्वारा भी बहुत ही कम शुल्क में सेवा दी जाती है। आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण इनके द्वारा कोई भी कार्यक्रम को अंजाम देने के पहले किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार के माध्यम बनकर हमेशा शुभ कार्य में अग्रणी रहते हैं। हमारे वे भी आए और व्यासपीठ का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम बोले गोपाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्ण आप भी आए। इसी बीच हमारे बीच में दिनेश मामा शर्मा वे भी पधारे हैं। हरीश जी शर्मा व्यासपीठ पर जाएं और व्यासपीठ का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भाई सत्येंद्र जी चौहान वे भी आए और व्यासपीठ का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे। भाजपा पदाधिकारियों द्वारा व्यासपीठ का बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज के इस आवत नहीं, भाग्य के बिना कुछ मिलता नहीं और जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। और हमारे बीच में ऐसे भाग्यशाली हमारे उठा के आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद और निमाड़ की नैया नंदू भैया के नाम से जाने जाने वाले ऐसे अपने हमारे सांसद सम्माननीय आदरणीय नंदू भैया और यहाँ पर उनके साथ सभी समस्त हमारे पार्टी के नेतागण और दिन हो गए, पांचवा दिन आज भागवत कथा का है और इस भागवत कथा में भागवत का रसपान करने वाले हमारे गुरुजी पंडित ब्रजेश कुमार शर्मा जी जो लगातार आज पांचवा दिन है, हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई सभी बड़ी लगन से यहाँ पर भागवत कथा सुनते हैं और यहाँ हर साल भागवत कथा होती है और मैं हर साल आपके बीच आती हूँ भागवत कथा सुनने के लिए। साईखड़ी में ऐसा 3 साल हो गए हैं, तीसरा साल है ये भागवत कथा का, लेकिन इतने उत्साह और खुशी से हमारी माताएं बहनें और भाई जो भागवत कथा सुनने आते हैं और इस भागवत कथा से जो लाभ होते हैं इस गांव का किया जाता है और उसका फल अपने घर परिवार को और इस गांव को मिलता है। गुरुजी आपके चरण इस साईखड़ी में गिरे हैं और मैं भगवान और ईश्वर से कामना करती हूँ कि सभी का परिवार सुख शांति से रहे और घर गृहस्थी में बरकत दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
जब यहाँ का भाजपा मुक्त जाति प्रकोष्ठ का जिला संयोजक था और दादा जब प्रदेश में महामंत्री हुआ करते थे, यह भूमि पर मैंने लगातार 5 कार्यक्रम करवाए दादा के, जो इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में आते थे और इस जमीन पर हमेशा कहीं न कहीं शुभ कार्य होते रहते हैं। जो भी इस जमीन पर इस कार्य जब भी शुभ कार्य होता है तो गांव का उद्धार होता है, और जब भी कोई अतिथि यहाँ पर आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भागवत रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जब दूसरी बार भी यहाँ पर कथा हो तो पुनः आप सांसद के रूप में पधारेंगे, ये मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे इस खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दादा श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, आप सादर आमंत्रित हैं। आप आएं और अपने आशीर्वाचन के रूप में अपने विचार व्यक्त करें। आयोजित इस भागवत कथा में कथा का रसपान करा रहे परम पूज्य पंडित ब्रजेश शर्मा जी, उनके साथ वाद्य और संगीत के सभी कलाकार और कथा का रसपान करने के लिए आए हुए भाई और बहनों, साई खेड़ी जैसे छोटे से गांव में निरंतर 3 वर्ष से भागवत कथा हो रही है, ये सुन के मन को बहुत खुशी हुई। भागवत कथा ये जीवन की व्यथा दूर करने वाली कथा है। मनुष्य जीवन के, समाज जीवन के जितने प्रश्न हैं, वो सब प्रश्नों का समाधान भागवत कथा में है। भागवत कथा संस्कार देती है, मन के शक्ति को, मनोबल को बढ़ाती है, और जीवन में जो जो हमारे को कठिनाइयां आती है वो कठिनाइयों से हम टूटे नहीं, उसका दृढ़ता से मुकाबला करें, हर परिस्थिति का सामना करें, यह भागवत कथा हमको सिखाती है। भागवत कथा से मन पवित्र होता है। शरीर और वस्त्र को धोने के लिए तो साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, ऐसे ही मनुष्य का मन सबसे पहले मैला होता है। कपड़े बाद में मैले होते हैं, शरीर बाद में मैला होता है, मनुष्य का मन पहले मैला होता है। और मनुष्य के मैल को, मन के मैल को धोना भी जरूरी है। उस मैल को धोने का काम भागवत कथा करती है, मन शुद्ध होता है। देखिए, नाम में भी अपना एक प्रभाव होता है। ये गांव का नाम ही साई खेड़ी है, ईश्वर को कहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। हमारे यहाँ पे साईं भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, गोसाई, साईं। और आज आयोजन की महत्ता अलग अलग है। जो कथा का श्रवण कर रहे, सुन रहे हैं, उनको पुण्य लाभ होगा। जो कथा सुना रहे हैं पंडित जी, उनको भी पुण्य लाभ होगा। अपने जीवन में अनेक कथाएं सुना चुके हैं, जीवन का एक मिशन लेकर चल रहे हैं।
लेकिन सबसे अधिक पुण्य लाभ होगा कथा का आयोजन कर्ताओं को। तालियां जोर से। पंडित जी और आपका सुनने सुनाने का योग जिन्होंने बनाया वो है यहाँ की आयोजन समिति। मैं सबके नाम नहीं जानता। हमारे शास्त्रों में कहा है सब मिल जाते, आयोजन कर्ता का अभाव होता है, आयोजक सर्वत्र दुर्लभा। और आज मुझे देखकर प्रसन्नता है इस छोटे से गांव में धर्म के प्रति इतनी जागरूकता, इतनी श्रद्धा। श्रद्धा में शक्ति होती है माता बहनों। श्रद्धा वो है जो मुर्दे को भी जिलाने की ताकत रखती है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए सच्ची। वो श्रद्धा भाव आज हमारे समाज में, हमारे बहनों में है। वास्तव में हमारे धर्म को इन्हीं ने जीवित रखा है। पुरुष वर्ग और मातृशक्ति महिला वर्ग, ये दोनों में हम तुलना करें तो आज हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को यदि जिंदा रखा है तो ये हमारी माता बहनों ने रखा है। हर घर के सामने तुलसी, तुलसी को पानी कौन देता है? कोई पुरुष देता है? नहीं देता। मैं भी नहीं देता। शाम को भगवान के सामने दिया कौन लगाता है? तुलसी के सामने दिया कौन रखता है? कोई पुरुष रखते? मैं तो नहीं रखता। ये सब धर्म, संस्कार, संस्कृति, देव संस्कृति को हमारी माता बहनों ने जीवित रखा है। और आज यही संस्कृति पूरे संसार को जगमगाए। यही आज भागवत कथा के अवसर पर अपनी मंगल कामनाएं करते हुए पंडित जी से आज्ञा लेके मुझे और आगे के कार्यक्रम में जाना है। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सबका मंगल करे, सबका भला करे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय राधे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मंडली सदा आपकी आभारी रहेगी। भगवान आपको ऐसी उन्नति प्रदान करे और सदा आप सत्कर्मों में लगे रहें।